ब्राह्मण जीवन है या देवताई जीवन है? कौन सा जीवन है? किस युग में है? कौन से युग में? संगम युग में देवताई जीवन है या ब्राह्मण सेवाधारी जीवन है? ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण सेवाधारी को कहा जाता है, देवता को नहीं कहा जाता। देवताएं कोई की सेवा नहीं करते हैं। क्या? ब्राह्मण सेवा करते हैं। यहाँ ब्राह्मण जीवन में सेवा लेनी है या सेवा देनी है? क्या करना है? देनी है। और ब्राह्मणों को कौन सी सेवा देनी है? कौन सा धंधा करना है? जो बाप का धंधा, सो बच्चों का धंधा। राजाई नहीं करनी है? अरे उन ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियों से पूछो, राजाई करनी है या नहीं करनी है? बाबा हमको इतना बड़ा सेंटर दे गए, महलमानी बना के दे गए, मकान दे गए, मोटा ताजा, लंबा चौड़ा शरीर हमको मिल गया। रोटी कपड़ा और मकान मुहैया मिल गया। तो राजाई मिली या नहीं मिली? राजाई मिली ना। लेकिन ब्रह्म वाक्य में मुरली में क्या बोला? यहाँ बैठ करके राजाई ले लेंगे तो वहाँ राजाई नहीं मिलेगी। वहाँ माने कहाँ? नई दुनिया में राजाई नहीं मिलेगी। यहाँ मान मर्तबा ले लेंगे तो वहाँ मान मर्तबा नहीं मिलेगा। तो ये सब प्रकार के ब्राह्मण जीवन में जो प्राप्ति कराने वाले महावाक्य हैं, वो यही प्राप्ति करना है या भविष्य 84 जन्मों में प्राप्त करना है? यहाँ रहते रहते संगम में जितना श्रीमत को फॉलो करने की प्रैक्टिस करेंगे उतना वहाँ जन्म जन्मांतर हमारी अभ्यास पक्की होती जाएगी। अभ्यासी रहेंगे, हमारी आत्मा में संस्कार भरे रहेंगे। संगम युग की शूटिंग के प्रमाण, श्रीमत पर चलने के प्रमाण, अभ्यास के संस्कार। और जितना श्रीमत पर चलेंगे तो उसका रिजल्ट ये होगा कि हम जैसे कर्म करेंगे श्रीमत के अनुसार, हमें देख दूसरे भी करेंगे। श्रीमत से सदगति और मनुष्य मत से दुर्गति। सदगति ब्राह्मण जीवन में क्या है?
जैसे देवताओं को अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे से अच्छा मकान, अच्छे से अच्छे वस्त्र मिलेंगे शरीर रूपी, तो वो यहाँ लेने में फायदा है या वहां लेने में फायदा है? यहाँ लेने में फायदा है? नहीं, यहाँ के लिए तो इशारा दे दिया, शरीर भले कैसा भी हो, लेकिन है आत्मा पावरफुल होनी चाहिए। शरीर लुंजुम पुंजुम हो, बीमारियों से भले भरा पूरा हो, लेकिन ईश्वरीय सेवा के लिए कभी मना नहीं करना है, फुदकते रहना। और बोला भी है ब्रह्म वाक्य मुरली में, बूढ़ी बूढ़ी माताओं को ईश्वरीय सेवा के पंख लग जाएंगे। जब बूढ़ी माताओं को ईश्वरीय सेवा के पंख लग जाएंगे तो बूढ़े पिताओं को नहीं लगेंगे क्या? हैं? नहीं लगेंगे? लगने चाहिए ना। तो बता दिया, श्रीमत हमारी लाठी है जिसे मुरली कहा जाता है। यहाँ जीवन में जितना मुरली के अनुसार चलाएंगे, वहाँ हम अपनी राजाई में भी जन्म जन्मांतर किस अनुसार चलेंगे? है संगम युग में जो हमने श्रीमत आत्मा में धारण की है, उसी के अनुसार राजाई चलाएंगे और अपनी प्रजा को भी चलाएंगे। इसलिए बोला श्रीमत से सदगति। यहाँ संगम में सदगति है मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति। क्या सदगति? जो गीता में बताई है, हरे आत्मानम, मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्योति बिंदु को मन बुद्धि के द्वारा ऊपर हरण करके ले जाना चाहिए। क्या? सिर्फ आत्मा को ऊपर हरण करके ले जाने का काम करें, कर्मेंद्रियों से कर्म करना छोड़ दें, है? क्या करें? हाँ, कर्म करें, कर्म धारा का त्याग न करें। संसार को ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम त्यागी बन गए, सब कुछ त्याग दिया। नहीं, हमारा कर्म योग है, कर्म करते हुए कर्मेंद्रियों से हरेत आत्मानम, उत माने ऊपर, हरेत माने हरण करके ले जाए बुद्धि से जबरदस्ती। क्या? अगर आत्मा कोई स्थिति ऐसी आ जाती है, ऊपर की ओर जाती ही नहीं, मन बुद्धि ऊपर नहीं जाती है, ज्योति बिंदु रूपी आत्मा को हम ऊपर याद ही नहीं कर पाते हैं, तो भी क्या करें? छोड़ दें? अरे बच्चा है, छोड़ दो, छोड़ दें? है?
नहीं, जैसे बच्चा बुद्धि कुमार्ग पर जाता है तो माँ बाप उसे कान पकड़ करके रास्ते पर ले जाते हैं, ऐसे ही जो ज्योति बिंदु रूपी आत्मा है उस ज्योति बिंदु आत्मा को जबरियन उत्तरे ऊपर को ले जाए, कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए। ना आत्मानम अवसादये, इस ज्योति बिंदु आत्मा को नीचे न गिरने दे, गड्ढे में न जाने दे। अगर कर्म करते आत्मा ज्योति बिंदु गड्ढे में चली गई तो क्या होगा? है दुर्गति हो जाएगी। तो गीता ज्ञान में श्रीमत क्या कहती है? यहाँ ब्राह्मण जीवन में सदगति क्या है? सत माने सच्ची गति, और दुर्गति क्या है? ज्योति बिंदु आत्मा को ऊपर ऊपर ले जाना, ऊंचे स्टेज में रखना, ये है सत गति। और ज्योति बिंदु आत्मा कर्म करते अगर नीचे कर्म इंद्रियों की ओर जाए तो है दुर्गति। दुह माने दुष्ट गति।